पहले पर नाम, राज्य के नाम। भैया अध्यक्ष महोदय, कुर्सी चाहिए हो। भैया रे, आप लोग कहाँ से आए हो? कौने देश के राजा हो? नाम क्या है? कमरू देश के रहने वाला, हाथ कोड़ मोट मोट पेड़ जबरदस्त महाराज तरीके चला हूँ मैं कदम 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 नाम है हुड़दन। खाट का हो? खाट का हो? खाना क्या खाते हैं? नॉर्मल सतुआ, नॉर्मल पानी, नॉर्मल सतुआ, नॉर्मल पानी लाते से बनवाता हूँ। राजा है, बना बना कर उसको रोना पाता हूँ। भगवान को नहीं बनाएगा तुझे। साथ रहो, अति बड़ी कुर्सी जनकपुर में लाई है, इधर का मुंह कैलो, चुप पे बैठो, ठीक न? हम आपका उतार दो, ठीक है। एक कमरू देश के राजा पधारे है, तुम आदर सम्मान सिंहासन पे बैठाया जाए। महाराज अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन का वर प्राप्त कर पद तुल गई सिगार। आगे चल दो दिन रहा गंगा जी तनार, राजकुमारों ने दिया जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आसन ग्रहण कीजिए गुरुवर। अबे बड़े बदतमीज मंत्री हो, क्या कर थोड़ा अपने महाराज के ड्यूटी काटा था तो कहाँ पर बेटा? राज समाज विराज करो रे, उदगन महुजन दुग दुग पूरे। जिनके नहीं भावना आ गए हैं। कुटिलन वो हमारे परम मित्र हैं और गुरु भाई भी हैं। महाराज आज हम नाम सुना तो हमारा सब काम खराब कर। बोलो शंकर भगवान की जय शंकर की। हे मित्र जनक, जी बताइए मित्र। और अपने राज्य का हाल सुनाइए। सब कुशल मंगल है मित्र, बस धनु यज्ञ का तैयारी हो रही है। अब आप आ चुके हैं तो आपके मेरी पुत्री आपकी पुत्री के समान है, तो आपको अब हमारा यज्ञ संपन्न कराकर ही जाना होगा। ठीक है मित्र, जैसी आपकी इच्छा। सभा में व्यवस्था देखिए, कहीं को व्यवस्था न होने पाए। ठीक है, आसन ग्रहण कीजिए मित्र।
ये जनक की नगरी मिथिला में बहुत ही चमक दमक दिखाई दे रही है। लगता है कोई विशेष कार्यक्रम किया गया है, परंतु हमें सूचना नहीं मिली। लगता है हमें चलकर देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी कर रही आधी आवत है बस हुई। महाराज आप महाराज आप कौन है? अरे दुष्ट, तू मुझे नहीं जानता। कभी देखा न है तो जानी कहाँ से? अपनी मौत तो नहीं पहचानता है। तुम्हारे जैसे आदमी हमका मार पई है। अरे कौन सी भाषा का प्रयोग करता है तू? ये तुझे अनुचर है कि ये तुझे मारे है जनक का? ये तुझे मारे से मेरे कुछ नहीं हुआ था। दुष्ट, अपने महाराज को सूचना दो। ऐसे मेरे महाराज ना आवत है जब तक लंका की रावण आपके दरबार में आए हुए हैं। रावण बाबा के काम डॉक्टर है। दुष्ट, ठीक है महाराज, गुस्सा उड़ा हम गई थी। ठीक आपके परम मित्र दशानंद रावण पधारे हैं। बहुत भवाई करीने वाले आदर पूर्वक उनको महफिल में लाया जाए। निमंत्रण लाए दिया ना। जनक, बोलिए महाराज। हर हर शंभू, जय शिव शंभू। ये कौन सा कार्यक्रम है तुम्हारे राज्य में? महाराज, हमारी पुत्री शादी के योग्य हो चुकी थी, इसीलिए हमने ये धनुष यज्ञ कराया है महाराज। जो ये शिव धनुष को तोड़ेगा वही मेरी पुत्री सीता के साथ शादी करेगा। ये धनुष, इसने अपनी पुत्री का विवाह निश्चित किया। जी महाराज। परंतु तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? नहीं महाराज, मैंने आपको निमंत्रण दिया था, लेकिन हमारे दूत निमंत्रण ले जाकर गए, लेकिन आपके वहां जाने के लिए इतना बड़ा समुंदर था, इतने जोतन का समुंदर था कि हमारे दूत उसे पार न कर सके। इसी के वजह से आपके वहां मेरा निमंत्रण नहीं पहुंचा महाराज। अगर तुमको निमंत्रण देना ही था तो हवा के हाथ भेज देते। पवन देवता की इतनी मजाल नहीं कि मेरे निमंत्रण को वो मेरे घर तक न पहुंचाए। ये बात हमको नहीं पता थी। ये जो समुद्र है ये मेरे ठोकरों के खाते हुए रहता है। अगर मेरे नाम से निमंत्रण तुम समुद्र में डाल देते तो उसकी भी ऐसी मजाल नहीं कि वो निमंत्रण मेरे पास तक न पहुंचाए। ठीक है महाराज, अब इतनी गलती हुई हमसे, अब आप अपना क्रोध शांत करके हमारी यज्ञ का आनंद ले। मैं देख रहा हूं कि इतनी देर से मैं इस सभा में आया हूं, परंतु एक व्यक्ति बैठा एक कोने में मुस्कुरा रहा है। यह मुझे पसंद नहीं है।
इस सभा में इतनी शांति थी, सब आराम से बैठे हुए थे। ये कौन दुष्ट आया है जो इतनी देर से इतना शोर मचा रहा है? मैं भी तो जानूं आखिर वो है कौन। पहले अपना परिचय दीजिए महाशय। रावण का परिचय लेने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। रावण कौन है? कहाँ रहते हो तुम? पहले अपना परिचय खुद बताओ। परिचय वो भी दशानन से परिचय पूछना है तो स्वयं कैलाशपति से पूछिए, जिनको शिव समेत मैंने अपने इन हाथों से उठाया है। और परिचय पूछना है तो पवन देव, वरुण देव, अग्निदेव जो मेरे सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं, उनसे पूछिए मेरा परिचय। ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। देखने में तो तुम बहुत तुच्छ प्राणी नजर आ रहे हो, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो। देखिए इन महाशय को, इनको मृत्यु नहीं दिखाई देती है। एक बार मैं कैलाश पे गया था भगवान भोलेनाथ के दर्शन को, तो भोलेनाथ ने कहा था कि तुम्हारा एक साथी है, गुरु भाई भी है, वो तुम्हारे जैसा ही बलवान है, परंतु नाम कुछ सही से याद नहीं आ रहा है। महाशय अपना परिचय दीजिए, अगर जीवित इस सभा से जाना चाहते हो तो। हे मूर्ख, व्यर्थ के गाल बजाने का कोई मतलब नहीं होता है। अहंकार में की गई बातें शोभा नहीं देती है। तुम यदि जानना ही चाहते हो तो जान लो मैं कौन हूँ। मैं पातालपुरी नरेश बाणासुर हूँ। जिसका नाम ही इतना फुर्र हो, वो क्या करेगा मेरा सामना। नाम में क्या रखा है? नाम से नहीं, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। नाम तो सिर्फ पूर्वजों की देन होती है रावण। पूर्वजों की देन। जो भी किया जाता है अपने बाहुबल से किया जाता है, नाम भी अपने बाहुबल से ही लिया जाता है। पूर्वजों के नाम पे जीते हैं कायर, उन्हें वीर कहलाने का कोई हक भी नहीं होता है। वीर वो होते हैं जो अपनी वीरता स्वयं दिखाते हैं, यूं बातों में अनर्गल अपना समय नहीं गंवाते हैं। तो वीरता तो देखनी है तो समझ में आओ। और ये सभा में मेरे मित्र जनक भी बैठे हैं। अगर युद्ध हुआ तो इनकी राज्य की हानि हो सकती है। युद्ध तो मैं भी नहीं चाहता रावण, क्योंकि ये स्वयंवर है और ये मेरे गुरु भाई और मेरे मित्र की पुत्री का विवाह का स्वयंवर है। इसलिए मैं कुछ तुमसे अतिरिक्त बात नहीं करना चाहता, वरना तुम्हारे जैसे बहुत रावणों को मैंने भी देखा है। तूने किसी रावण नाम सुना
होगा। रावण को देखा नहीं है, अगर रावण को देखा होता तो सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। नाम ही सुना है, लेकिन उसमें से तुम रावण आखिर हो कौन? जो तुम्हारी जीवन लीला को समाप्त कर सके। जीवन लीला समाप्त करने से पहले बताओ तो कि तुम आखिर कौन रावण हो? एक रावण वो था जिसको सहस्त्रबाहु ने अपने घोड़साल में बांध रखा था, एक रावण वो भी था जिसको बाली ने अपने काख में दबा के अपनी स्तुति करता रहा था। आखिर तुम उसमें से कौन रावण हो? बाली को ध्यान दो, वरना चंद्रहास की चमक इस यज्ञ को विध्वंस कर सकती है। यज्ञ विध्वंस तो बहुत दूर की बात है रावण। तुम आए हो तो इस स्वयंवर में स्वयंवर की शर्तों के अनुसार अपने बल का प्रयोग इस धनुष पे करो। मैं तुमसे युद्ध करके इस स्वयंवर की गरिमा को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ से चला जाता हूँ। जय श्री शंभू। देखा, ये हजारों हाथ वाला बाणासुर फुर्र हो गया। एक कीड़े की बात है और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करता है। इस पुराने जीर्ण धनुष के लिए इतनी तुमको मेहनत करने की क्या आवश्यकता थी महाराज जनक? अरे एक खबर दे दिया होता अगर, तो इन राजाओं को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। परंतु तुमने खबर मुझ तक पहुंचाई नहीं। इस धनुष में क्या रखा है? कस के अगर मसल दूं तो यह राख बन जाएगा, और एक हाथ अगर जड़ दूं इस पे तो ये पाताल को पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं इस धनुष के लिए ये इतने कीड़े मकोड़े यहाँ इकट्ठा हुए हैं।